हेलो एवरीवन, आज मैं संगीता अग्रवाल आप लोगों के लिए 12th होम साइंस के बच्चों के लिए अपना उनको 23 जून को होने वाले पेपर के लिए प्रिपरेशन कराने के लिए आई हूँ। उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होम साइंस के प्रश्नों का मैंने सिलेक्शन किया है, तो उनको सेलेक्ट करके मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ये आप 8 या 9 दिन ही आपके पेपर के शेष बचे हैं, तो उसके अंदर आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। आपको सबको पता है कि 56 नंबर का हमारा टोटल पेपर है और 56 नंबर में से जो 13 क्वेश्चन है हमारे 1 लाइनर वाले आते हैं। 1 लाइनर में से मैं आप लोगों को उन्हीं 1 लाइनर क्वेश्चनों के माध्यम से ही आपको बड़े वाले क्वेश्चनों को भी बताती जाऊंगी, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो जो मैंने 1 लाइनर लिए हैं उन्हीं को ही आप जो आपके 10 क्वेश्चन है वो 2 नंबर के आते हैं, और जो आपके 5 क्वेश्चन है वो 3 नंबर के आते हैं, और 3 क्वेश्चन है वो 4 नंबर के आते हैं। इस तरीके से टोटल आपको 30 प्रश्न है वो पूरे पेपर के अंदर करने होते हैं। तो उन्हीं 30 प्रश्नों के लिए मैं आप लोगों की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। पहला प्रश्न मैंने लिया है कि किशोर अवस्था शब्द का उद्भव कौन सी भाषा से हुआ है और इसका अर्थ क्या है। तो आप लोगों को मैं ये अच्छे तरीके से बता दूं कि जो विकास की अवस्थाएं हैं वो विकास की अवस्थाओं के ऊपर हर पेज से आपको एक एक प्रश्न मिलेगा। उसके जितने भी आपके लेसन है, स्टार्टिंग में पोषण संबंधी लेसन है और उनकी सबकी डेफिनेशन है, वो आप लोगों को कम से कम 2 क्वेश्चन आपको इस तरीके के डेफिनेशन वाले मिलेंगे। तो जो किशोर अवस्था शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द से का जो हिंदी रूपांतर है उसका पर्याय माना गया है, जिसका अर्थ होता है बढ़ना और विकसित होना। तो ऐसे आप जैसे इसका अर्थ पूछा है तो आप उसको अंडरलाइन करके अलग से बताओगे, और इसका उद्भव है वो लैटिन भाषा से माना गया है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। किशोर अवस्था है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ना और विकसित होना है, और ये लैटिन भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब दूसरा प्रश्न है मेरा कि किशोर अवस्था किसे कहते हैं। किशोर अवस्था कहते हैं कि बाल्यावस्था के बाद और युवावस्था के पहले आने वाली अवस्था को हम किशोर अवस्था कहते हैं। और इसको आप दूसरे शब्दों में भी बता सकते हो कि किशोर अवस्था है वो बाल्यावस्था और युवावस्था को जोड़ने वाली अवस्था कहा जाता है। तो इस तरीके से ही बता सकते हो। और आगे वाले मैंने तीसरा प्रश्न लिया है, वृद्धि स्फुरण क्या है। वृद्धि स्फुरण वह अवस्था होती है जिसमें किशोर किशोरियों का लैंगिक विकास है वो औसत से तीव्र होता है। यानी विकास की वह अवस्था जिसके अंदर वृद्धि और विकास है वो दोनों ही तीव्र गति से होते हैं, उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, वृद्धि स्फुरण की अवस्था कहेंगे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, यौवना आरंभ क्या है। यौवना आरंभ जैसे युवावस्था का प्रारंभ बताया गया, इसका मतलब वह आयु काल जिसमें किशोर व किशोरियों में द्वितीयक लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। प्राथमिक लक्षण तो बाल्यावस्था से संबंधित होते हैं, और बाल्यावस्था के बाद जो उत्पन्न होने वाले लक्षण होते हैं वही हमारे यौवना आरंभ के संकेत होते हैं। जनन परिपक्वता क्या है। जनन लड़के व लड़कियों में संतान पैदा करने की पूर्ण क्षमता का विकास हो जाना ही जनन परिपक्वता कहलाती है। आगे मेरा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, सामाजिक विकास क्या है। बालक में समाज के अनुरूप अपने व्यवहार को ढालने की क्षमता होती है, वही विकास क्या कहलाता है, सामाजिक विकास कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास क्या है। संज्ञान यानी ज्ञान से संबंधित जो हमारा विकास होता है वो अवस्था होती है। बच्चों की उस मानसिक प्रक्रियाओं का विकास जिसके फलस्वरूप वह अपने आसपास की वस्तुएं, घटनाएं आदि को जानने की इच्छा रखता है, उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञानात्मक विकास कहेंगे। संवेगात्मक विकास क्या है। संवेग जो हमारे अंदर अचानक उत्पन्न होने वाली परिस्थितियाँ होती है वो होती है शारीरिक व मानसिक स्थिति की उद्दीपित क्रियाओं को सहने और उसका उचित प्रत्युत्तर देने की क्षमता विकसित होना ही संवेगात्मक विकास कहलाता है। आगे प्रश्न लिया मैंने, सिफिलिस रोग फैलता है, किससे फैलता है, ट्रेपोनिमा पैलिडम से फैलता है। एड्स रोग कौन सा रोग होता है, संक्रामक रोग होता है।
HIV का पूरा नाम पूछा है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। इसको हम हिंदी में इंग्लिश में चाहे कैसे भी लिखो, लेकिन शुद्ध लिखना होना चाहिए, क्योंकि जो वन शब्द वाले अक्षर हमारे क्वेश्चन होते हैं उसकी डेफिनेशन है वो सही होनी चाहिए, उसकी स्पेलिंग है वो सही होनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चन सही माना जाता है। एड्स का मैंने पूरा नाम दिया है। ये सारे क्वेश्चन मैंने वही लिए जो आ सकते हैं, आने की संभावना पूरी है, वही क्वेश्चन मैंने दिए हैं। एड्स का पूरा नाम है AIDS है, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हो और इनका आपको अलग अलग अर्थ भी पता होना चाहिए। एक्वायर्ड का मतलब होता है किसी अन्य से संक्रमित होना, इम्यूनो का मतलब है प्रतिरक्षा करना, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी होना, और सिंड्रोम्स का मतलब होता है लक्षणों का समूह है। जरा अवस्था किसे कहते हैं? यह वृद्धावस्था की वह अवस्था होती है जिसमें शरीर लगभग पूरी तरह से टूट जाता है और मानसिक अस्त व्यस्तता आ जाती है, उसे हम जरा अवस्था कहते हैं। देखो, जरा अवस्था से मिलता जुलता ही शब्द है जरत्व, दोनों में अंतर है। जरत्व किसे कहते हैं? वृद्धावस्था की वह अवस्था जिसमें हास्य धीमी और क्रमिक होता है और जिसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है, यानी उसको हम ठीक कर सकते हैं, वह जरत्व कहलाता है। लेकिन जरावस्था को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, ये वृद्धावस्था के लक्षण है, इसमें परमानेंट दिखाई देने लगते हैं। मैंने एक जैसे क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि बच्चे हैं अक्सर इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इन प्रश्नों का चयन किया है। एक है कोलेस्ट्रॉल क्या है, और अगला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रम क्या है। तो दोनों मिलते जुलते शब्द है ये। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वशीय पदार्थ होता है जो कि रक्त नलिकाओं में जम जाता है, उसे तो हम कहेंगे कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रम क्या है? शिशु के जन्म के तुरंत माँ के स्तनों का प्रथम स्त्रवण है, जो हल्के पीले रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव्य होता है और जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं। उसे हम खीस या कोलेस्ट्रोम दोनों नाम से जान सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसको कोलेस्ट्रोम को खीस के नाम से भी जाना जाता है। अगला मैंने प्रश्न हमारा लिया है कि बचत किसे कहते हैं? आय का वह भाग जिसे उपभोग पर खर्च करने के बाद शेष बचता है, उसे हम बचत कहते हैं। मैंने यहाँ पे आय का सूत्र भी दिया है। कई बार पूछते हैं कि आय क्या है, ये भी पूछ लेते हैं, तो आप इसको सूत्र के माध्यम से भी बता सकते हो। उपभोग व्यय प्लस बचत होती है, वो आय होती है, और बचत होती है आय में से आप उपभोग व्यय को घटा दोगे तो वो बचत बच जाती है। बचत और बजट में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर की हड़बड़ाहट में वो गलत पढ़ भी लेते हैं, इसलिए बजट का अर्थ है वो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए आपको। और शुद्ध आप पेपर के अंदर देखना कि बचत क्या है और बजट क्या है, दोनों में से एक प्रश्न है वो ज़रूर पूछा जाता है। आय और व्यय का विस्तृत ब्यौरा है वो बजट कहलाता है। ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है संतुलित बजट, एक होता है लाभ का बजट या बचत का बजट कह सकते हो, और तीसरा होता है घाटे का बजट। ये प्रश्न आपके 2 नंबर वाले में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर वाले में भी पूछा जा सकता है, और 4 नंबर में भी इसका विस्तृत रूप से पूछा जा सकता है, और बजट बनाना भी आता है। तो आपको ये प्रश्न उसी तरीके से तैयार करने हैं। शैशवावस्था किसे कहते हैं? शैशवावस्था शिशु के जन्म के पश्चात 1 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। और दूसरा प्रश्न ये नवजात अवस्था, दोनों कंफ्यूज करने वाली होती है। नवजात अवस्था किसे कहते हैं? जन्म के 30 दिन की या 1 माह की जो अवस्था होती है उसे हम नवजात अवस्था कहते हैं। कई बार बच्चे इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि नवजात कौन सी होती है, शैशवावस्था कौन सी होती है। तो 1 वर्ष तक की अवस्था तो शैशवावस्था होती है, और जो 1 महीने की अवस्था होती है वो नवजात अवस्था कहलाती है। आगे मैंने प्रश्न पूछा है कि जन्म के समय बच्चे का वज़न कितना होता है, ये भी कई बार पूछा गया है। जो 2.5 किलो से लेके 3 किलो या 3.5 किलो तक का बच्चा होता है, आप इसका खाली 3 किलो लिख दोगे तो भी सही है, या 3.5 किलो लिखोगे तो भी आपका सही हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जन्म के समय जो बच्चे का नॉर्मली वज़न होता है वो 2.5 से 3.5 किलो के बीच में पाया जाता है। नवजात शिशु का रक्त हीमोग्लोबिन सांद्रता कितनी होती है?
तो 18 से 20 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज मेरे ये 22 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। इससे संबंधित आप 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले भी क्वेश्चन हैं, वो आप देख लेना। ओके बाय। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और क्वेश्चन कैसे लगे हैं ये देखकर आप मेरे को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, ताकि बच्चे 23 जून के पेपर के लिए अच्छी सी प्रिपरेशन कर सके। बाय।